एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह केवल बोर्ड परीक्षा परिणामों तक सीमित विद्यालय नहीं बल्कि भविष्य उन्मुख, कौशल आधारित और शोधपरक शिक्षा का सशक्त केंद्र है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों ने विद्यालय को हरियाणा में अग्रणी स्थान के रूप में स्थापित किया है। हिमेश वशिष्ठ ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संचित गौतम ने उसी श्रेणी में द्वितीय स्थान अर्जित किया। आर्यन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन विद्यालय के लैब में सूरज पांडे एवं अंकुर यादव द्वारा किया गया। विद्यालय के युवा निर्देशक चेतन भारद्वाज की पहल पर विद्यार्थियों को हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन में भाग लेने भेजा गया। ये कदम युवाओं को केवल कक्षा तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य स्तरीय मंच प्रदान किया गया। मैम, प्रेस वार्ता रखिए, क्या मुद्दा है? Ji, welcome to the all media persons. And today is a proud moment for SPS International, not because our children, you can see the children are here, they have won competition at a national level, but because they have proved that age is not a limitation when the preparation is going strategically. ये जो बच्चे हैं, इन लोगों ने हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर 2 students they have secured the first and second position in the mobile application. The other student has excelled the first position in the electronics. अब देखिए, यहाँ मजे की बात ये है कि ये बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट सेकंड पोजीशन लिया, जबकि जिस बच्चे ने थर्ड पोजीशन लिया वो एमटेक है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इससे एसपीएस इंटरनेशनल के बारे में ये पता चलता है कि जब बच्चों का प्रिपरेशन स्टेम के थ्रू होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू होता है, एक्सपोजर, रिसर्च माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ होता है, तो एज कहीं भी यंग लीडर चेतन भारद्वाज सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके अंडर इस विजन में होता है, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया था। और स्टेम लैब के जो हमारे मेंटर्स हैं, क्योंकि ये जो बच्चों ने कंपटीशन विन किया है, इसका जो क्रेडिट है सक्सेस के पीछे जो ये है मेंटर हमारे सूरज पांडे सर और हमारे अंकुर यादव जी, ये हम लोगों के स्टेम लैब के मेंटर्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को प्रिपेयर किया है और सर के अंडर विजन में ये चीजें हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसपीएस इंटरनेशनल के लिए कि एसपीएस इंटरनेशनल केवल बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करता, वहां पर कोडिंग, रिसर्च माइंडसेट, डिसिप्लिन और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा स्टेम यहाँ पर रिसर्च एंड माइंडसेट आपको पूरा की पूरा दिखाई देता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा पॉइंट था, जो आपने बच्चों के भी बाइट्स लिए हैं, बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं, हमारे 125 स्टूडेंट्स ने 10 सैम्पलिंग के साथ रिसर्च किया है डिजिटल पोल्यूशन के ऊपर, उन बच्चों ने अराउंड 1250 सैम्पलिंग्स का मतलब है 1250 लोगों के साथ इंटरव्यू उन्होंने लिया क्वेश्चन आयर से, जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि आज की डेट में एक्सेसिव स्क्रीन के यूजेस की वजह से बच्चों में फोकस का, डिसिप्लिन का एंड स्लीप डेप्रिवेशन का एंड अटेंशन डेफिसिट का जो इश्यू है वो किस किस वे में है, और जिससे के लिए बच्चों ने रिसर्च का ये जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये पाया कि जिस तरह से आज तक 3 तरह के पोल्यूशन थे समाज के अंदर, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, लेकिन आज की डेट में बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा पोल्यूशन, जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है डिजिटल पोल्यूशन, जिसके बारे में वो अपनी इस रिपोर्ट को डीसी ऑफिस में भी सबमिट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी, गवर्नमेंट के सामने भी और मीडिया के सामने उस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें वो अवेयर करना चाहते हैं कि डिजिटल पोल्यूशन इन द एज ऑफ एआई बहुत ज्यादा बच्चों के लिए थ्रेट है, जिसके लिए रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस को निकालना बहुत जरूरी है। तो ये जो रिसर्च है ये भी आपको ये बताता है कि अगेन एसपीएस इंटरनेशनल किस तरह से ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर काम कर रहा है, जो पूरा एनईपी हाइब्रिड के अंडर आता है। केवल राइटिंग और लर्निंग नहीं, पूरी तरीके से होलिस्टिक अप्रोच किसको कहते हैं, ये आज की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एविडेंटली आप लोगों ने खुद देखा कि हाउ द एसपीएस इंटरनेशनल और उसके यंग माइंड्स किस तरह से नर्चर किए जा रहे हैं और किस तरह से वो नर्चर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था जिसमें एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन जी किए जी। तो आप इसको लेकर कितने उत्साहित हैं? आप देखिए, उत्साह का तो मैं तो देखो बीइंग लीडर, क्योंकि मेंटर हूँ पूरे स्कूल का, नंबर ऑफ द थिंग्स आर गोइंग देयर, बट इन बच्चों से और इनके पेरेंट्स बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ये इस लेवल का प्रोग्राम है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन स्टेट में, जहां बच्चों ने एमटेक के बच्चों को पछाड़कर अपनी जो पोजीशन है वो सिक्योर किया एंड एक्सेल की है।
ये वो लेवल है जो इसी एज से बच्चों को प्लेसमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, इसी एज से इनको प्लेसमेंट और इनको जो बड़े पैकेजेस है मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एप्लीकेशन आपको पता है छोटी मोटी चीजें नहीं है। तो स्कूल के लेवल पे स्टेम के अंदर कि स्टेम जो पूरा लैब है उसके अंदर बच्चों को इस लेवल पे अगर प्रिपरेशन हो रहा है, तो आप सोचो मेरा उत्साह तो बीइंग एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स इन द स्कूल, तो मेरे लिए तो फीदर इन वन कैप है ही ये मेरे लिए और अचीवमेंट है ही, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए जहां से ये पता चलता है कि एसपीएस इंटरनेशनल किस तरह से फ्यूचर रेडीनेस के ऊपर काम कर रहा है। तो पिछले कुछ समय में देखा गया है कि एसपीएस स्कूल के द्वारा एआई पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और बड़े बड़े प्रोग्राम आपने स्टेट लेवल के किए हैं जी। अभी आपने दूसरा टॉपिक जो आज हमने इंटरव्यूज किए थे जी। उसमें डिजिटल पॉल्यूशन नाम की टर्म जो दी है जी, तो उससे आपने चौंका दिया है सभी को जी। उसके बारे में जरूर बताएं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि डिजिटल जो पॉल्यूशन फैल रहा है। जी जी, देखिए जो हमारे बच्चे हैं 13 साल से ऊपर के, उन लोगों के ऊपर एआई के ऊपर पूरा काम हो रहा है। छोटे बच्चे हैं, एआई तो आज की डेट में ब्रीदिंग की तरह है, क्योंकि जो पूरा जो बच्चा है वो एआई के बिना चल नहीं सकता। जैसे ब्रीथ लेना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसपीएस इंटरनेशनल पूरा डिजिटलाइज्ड है, एआई के ऊपर काम हो रहा है। उसका जो एविडेंटली जो प्रूफ आपके सामने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पोजीशन सिक्योर किया। अब इसका ही लेकिन एक दूसरा रूप है कि जैसे सांस लेना जरूरी है, लेकिन अगर एयर पोल्यूशन, अगर हवा में जहर आ जाए तो सांस तो लेनी पड़ेगी, लेकिन हवा सांस लेने से क्या प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली डिजिटलाइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से ये मैंने एज एन एजुकेटर, क्योंकि मैं 20 ईयर्स से एज एन एजुकेशन में हूं और पिछले 5 साल से मैं देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन बच्चों के अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिवनेस बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा है, बच्चों का फोकस लेवल कम है, स्लीप डेप्रीवेशन का प्रॉब्लम है, अग्रेशन है बच्चों के अंदर, और उनका जो माइंडसेट है वो इंपल्स विल पर होता है, ट्रू विल पर नहीं होता है। अब ये जनरेशन जो आज की अल्फा जनरेशन है, जो 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे हैं, अगर अटेंशन एंड फोकस ही नहीं है तो आप मुझे बताओ जीवन में किसी भी वे में सक्सेस कैसे कर पाएंगे। जो ब्रीथ में जहर जैसा, मतलब डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर वो एक पॉइजन भी है। कौन सा पॉइजन? जो ये प्रॉब्लम है। तो एज एन एजुकेटर ये प्रॉब्लम हम लोगों ने, हमारे बच्चों का हर साल रिसर्च होता है, लास्ट ईयर पैडी पे हुआ, तो इस बार ये था कि बच्चों को समाज के आसपास उनको प्रॉब्लम ढूंढना होता है, तो उन्होंने ये सारा प्रॉब्लम देखा बच्चों में, फोकस एंड ऑल। तो इससे बच्चों ने ये जाना कि ये जो प्रॉब्लम है बच्चों को डिजिटलाइजेशन की वजह से है, एक्सेसिव स्क्रीन यूज की वजह से है, ब्लू लाइट के प्रॉब्लम की वजह से है, क्योंकि बच्चा स्क्रीन का यूज करता है बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो उसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम है तो बच्चों ने पाया दिस इज कॉल्ड द डिजिटल पोल्यूशन। सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना होगा, ये हमारे बच्चों की रिसर्च है, कि एक नया पोल्यूशन मार्केट में, यानी कि बच्चों के जीवन में आ चुका है, विच इज कॉल्ड द डिजिटल पोल्यूशन। तो जैसे हम पोल्यूशन से हाइजीन लेते हैं घर आने के बाद, नहाना धोना जो भी, ऐसे ही बच्चा चारों तरफ जो ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में चारों तरफ है, ऐसे ही बच्चे को डिजिटल पोल्यूशन के गैस, डिजिटल डिटॉक्स एंड डिजिटल हाइजीन करने का भी जरूरत है। क्या लगता है आने वाले समय में डिजिटल पॉल्यूशन संख्या में लोगों को नुकसानदायक साबित होगा? नुकसानदायक साबित नहीं होगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सोल्यूशन भी साथ में आते हैं। जैसे कि एसपीएस इंटरनेशनल का अगर आपको कभी समय मिलेगा तो मैं पर्सनली इनवाइट करूंगी, आप हमारे प्री प्राइमरी विंग में आप एक राउंड लीजिएगा। प्री प्राइमरी जहाँ पे 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, वहां पर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब है ब्रीथ रेगुलेशन, वेगस नर्व, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से बच्चों के वेगस नर्व और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फोकस और सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो आपने जो बोला नुकसान तब होगा अगर नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व के ऊपर काम नहीं किया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारी ही इवन केस स्टडी है, हम लोगों ने ब्रीथ रेगुलेशन, त्राटक, साइलेंस बिल, क्योंकि मौन जब बच्चा 1 मिनट के लिए होता है हर पीरियड के बाद, तो साइलेंस पर जाने के बाद उसका माइंड फिर से एक्टिव होता है, वेगस नर्व एक्टिव होती है और वो अगले पीरियड के लिए वो रेडी होता है। तो आप उन बच्चों का जब इंटरव्यू लेंगे, उनका पेरेंट्स का, यू विल गेट टू नो कि पहले बच्चा सुनता नहीं था हाइपर एक्टिवनेस की वजह से, अब बच्चा समझकर उसके ऊपर एक्ट करता है। तो इसका अभी हमारे पास जो हमें अपने लेवल पे, हमारी एक दुनिया है एसपीएस इंटरनेशनल, तो इस दुनिया का ही सोल्यूशन है हमारे बच्चों के लिए कि आज स्पिरिचुअल का मीन्स हम सनातन या उस पद्धति की बात कर रहे हैं, नहीं। भ्रामरी द फर्स्ट ऑफ ऑल, भ्रामरी रिसर्च प्रूवन है कि जब भ्रामरी बच्चे जब मुंह बंद करके ही हम्स लाइक अ बी, इस तरह से जब वो करता है बंद करके, तो उसका वेगस नर्व पूरी तरह से एक्टिव होता है। वेगस नर्व यानी कि उसके ब्रेन यानी है। और हमारे स्कूल में क्या है, अलग से कुछ नहीं हो रहा, हर पीरियड के बाद जब 1 मिनट का साइलेंस बेल लगता है तो पूरे दिन 9 मिनट में उसने 9 पीरियड्स में 9 मिनट का साइलेंस ले लिया।
तो 9 मिनट का उसका मौन हो रहा है। त्राटक की पूरा जो बच्चों का प्रैक्टिस हो रहा है, त्राटक एक फोकस करना बिंदु के ऊपर, एंड नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर जो बच्चों की इस वे में हो